कराची की सियासत एक बार फिर शदीद तनाव का शिकार हो चुकी है, जहां सानिया गुल प्लाजा के बाद एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान बयानात, इल्जामात और जवाबी रद्द-ए-अमल जारी है। एक तरफ एमक्यूएम सूबाई हुकूमत पर अब कराची को मुसलसल नज़रअंदाज करने, फिर इख्तियारात महदूद करने और सियासी दबाव डालने के इल्जामात लगा रही है, तो दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी इन दावों को मुस्तरद करते हुए ये कहती है कि सूबाई हुकूमत आइन के तहत काम कर रही है। हालिया दिनों में इस कशीदगी में उस वक्त मजीद इजाफा हुआ जब एमक्यूएम की जानिब से यह दावा सामने आया कि उनके बाज़ रहनुमाओं की सरकारी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है और इसको पार्टी की जानिब से सियासी इंतकाम करार दिया जा रहा है। सिंध हुकूमत ने इस इल्जाम की तरदीद की और कहा कि सिक्योरिटी के मामलात इंतजामी बुनियादों पर देखे जाते हैं, ना कि सियासी बुनियादों पर। बिल्कुल। इसी दौरान एक और बड़ा नुक्ता इख्तलाफ 18वीं आईनी तरमीम भी बन चुका है। एमक्यूएम का मौकिफ है कि इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किए जा रहे और कराची जैसे शहर को सूबाई कंट्रोल में रखकर शहरी मसाइल को नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि 18वीं तरमीम सूबाई खुदमुख्तारी की जमानत है और इसे कमजोर करने की कोशिश नाकाबिले कबूल है। एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा है मुस्तफा कमाल, जिन्होंने कहा है कि कराची को विफाक का हिस्सा हम बनाने का मुतालबा करते हैं, जबकि फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध में गवर्नर राज की जरूरत नहीं, लेकिन कराची के लिए अब हमें फैसला करना होगा। कराची के अवाम मुतालबा करते हैं कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, शर्जील नाम मेमन और मेयर कराची इस्तीफा दे दें। यह सियासी महाजराई अब सिर्फ जमाती इख्तलाफात नहीं बल्कि ये सवाल बन चुकी है कि कराची के इख्तियारात किसके पास होने चाहिए, शहरी हुकूमत कितनी बाइख्तियार है और सियासी कशमकश का खुमियाजा आखिर कराची के शहरी कब तक भुगतेंगे। आज हम अपने प्रोग्राम में इन्हीं नुकात पर बात करेंगे। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कि कराची के अवाम पूछते हैं, उन्हीं के तवस्सुस से हम अपने इस प्रोग्राम में वो सवाल पूछना भी चाहेंगे और उनका जवाब जानना भी चाहेंगे। इस वक्त हमें अली खुर्शीदी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली। दीगर पैनल भी हमें ज्वाइन करेगा, साथ साथ उन्हें शामिल करते रहेंगे। अली साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। जो एक इख्तिलाफात की जंग छिड़ गई है, मसला तो ये था कि सानिया गुल प्लाजा हुआ, लोगों की दाद रसी होनी चाहिए थी, इंसाफ मिलना चाहिए था, हक़ाइक़ क्या थे उनका पता चलाना चाहिए था, लेकिन एक लफ्जी गोलाबारी शुरू हो गई। एमक्यूएम कुछ कहती है, पीपल्स पार्टी कुछ कहती है, ये कब खत्म होगी? बहुत शुक्रिया आपका, और यकीनी तौर पे एक इम्पॉर्टेंट इशू आपने टेकअप किया है अपने इस प्रोग्राम में। गुल प्लाजा का सानिया एक कौमी सानिया था जी, और 80 से ज़ायद अमवात हुई हैं, जानी नुकसानात हुए हैं, माली नुकसानात हुए हैं। और देखें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से जो इनिशियली जो हमारी डिमांड थी, मैं उसको आपको रिकॉल करूं, वो थी कि जब तक इस सानहे की एक गैर जानिबदाराना, आज़ादाना जुडिशल इंक्वायरी नहीं होगी, तब तक हमें असल मुहर्रिकात का नहीं पता चलेगा। ये है वो बुनियादी नुक्ता जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, अपनी मुख्तलिफ प्रेस ब्रीफिंग में, ये वो बुनियादी हमारी डिमांड थी। अच्छा, ये कोई एमक्यूएम की डिमांड नहीं है। आप देखें, इस पूरे सिंध के एक एक बासी की डिमांड है ये कि कम से कम हमें पता तो लगे। इतना बड़ा सानिया हो गया कि जिसमें अरबों रुपए की अमलाक जल गई, लोगों की जानें चली गई हैं, शहीद हो गए लोग, और ऐसे हुए कि जैसे उनके लवाहिकीन को उनकी बाकियात नहीं मिल रही हैं। ये बड़ा एक अलार्मिंग, वो उस फैमिली पे क्या गुजरी होगी हम सिर्फ सोच ही सकते हैं, अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। खुर्शीद साहब, पीपल्स पार्टी ये कह रही है, शर्जील मेमन साहब भी ये बता रहे हैं कि इंक्वायरी की जा रही है और पता किया जा रहा है कि इसके पीछे वजूहात क्या थी और सब चीज़ों को समझा जा रहा है, तो इंक्वायरी रिपोर्ट तो वो तैयार कर रहे हैं इस वक्त। देखें, मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करूं मेमोरी आपकी। इससे पहले कराची में आरजे मॉल का सानिया हो चुका है 2 साल पहले, ठीक है। उससे पहले अर्शी मॉल का सानिया हुआ था। हुकूमत ने उस वक्त भी एक इंक्वायरी कमीशन फॉर्म किया था। क्या आप बता सकते हैं कि उस कमेटी की क्या फाइंडिंग्स थी, क्या मुहर्रिकात थे, क्या वजूहात थी? हुकूमत सिंध के किसी भी अमल पे हमें इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि ये सिर्फ टाइम गेन करने के लिए, और फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4-8 दिन 10 दिन क्या करना चाहिए, आप बताइए। यकीन करें, इन्होंने मुख्तलिफ प्रेस ब्रीफिंग में, मीडिया टॉक में, असेंबली में ये बात की कि एमक्यूएम जो है ना वो सियासत कर रही है। अली साहब, अगर सिंध असम्बली की बात करूँ ना मैं, तो ये जब सानिया हुआ था ना, तो सिंध असम्बली का जो हाल था वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। कह
लगे वहां पर, हंसियां थी वहां पर, किसी के चेहरे पे मुझे तो वो गम ही नहीं नजर आया जो कि बींगा कराची हाइट आपके चेहरों पर होना चाहिए था। मुझे एक और चीज जरा समझाएगा कि आपकी तरफ से कहा गया कि सिक्योरिटी वापस ले ली गई, तो क्या वाकई सिक्योरिटी वापस ली गई थी और वापस मिल गई या अभी तक नहीं मिली? नहीं, मैं क्विकली आपके इससे पहले जो आपने एक कमेंट किया, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। नहीं जनाब, पीर वाले दिन इजलास हुआ, हमने जो है वो भरपूर अंदाज से उस इजलास को नहीं चलने दिया। हमारा एक ही एजेंडा था कि जुडिशल कमीशन बनाओ। मंगल वाले दिन इजलास हुआ, हमने इजलास नहीं चलने दिया। हमने बुनियादी नुक्ता रखा कि जुडिशल कमीशन बनाओ, हम इजलास नहीं चलने देंगे। मैं आपके प्रोग्राम में बैठ के कह रहा हूँ ये वाली बात कि अगर इस तरह चलेगा, भाई ये असम्बलियाँ होती किस लिए हैं? फिर लोगों के इशूज़ को टेकअप नहीं किया जाएगा, हुकूमत को बावर नहीं कराया जाएगा कि आपने ये काम करना है, तो फिर तो हम लोग सब मिलके बेवकूफ़ बना रहे हैं। फिर ऐसा नहीं चलेगा। हमने यही बात रखी थी। दूसरी बात सिक्योरिटी वाली, हाँ बिल्कुल, परसों रात को जो है वो सिक्योरिटी ले ली गई थी। चेयरमैन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से लेकर तमाम मरकज़ी कायदीन की, मेरी भी सिक्योरिटी जो है वो ले ली गई थी और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तो परसों असम्बली के फ्लोर पे ये बात कह दी थी कि लेनी है जितनी सिक्योरिटी ले लो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। अवामी लोग हैं, अवाम के दरमियान होते हैं और बात यह है कि जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना और दीगर चीज़ें ये होती है। हुकूमत तो सिक्योरिटी लेने के बाद पीपल्स पार्टी ने आपसे राब्ता भी किया था, आपसे कोई बातचीत भी हुई और फिर सिक्योरिटी वापस भी की गई? वेल देखें, एक वज़ीर साहब की कॉल आई थी मेरे पास और उन्होंने बिल्कुल जिस अंदाज से वो मीडिया पे डिनाई कर रहे हैं, उन वज़ीर साहब ने भी डिनाई किया। तो मैंने बड़ा मैंने कहा भाई आपको अगर लेनी है सिक्योरिटी लेते रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान, मरकज़ी कायदीन और मैं ख़ुद भी हम सबकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी और मैं ख़ुद बता रहा हूँ आपको कि विदिन 12 आवर्स जो है वो वापस भी हो गई थी। तो बहरहाल ली गई थी। मुझे ऐसा लगता है ये सियासी तौर पे एक ओछे हथकंडे हैं। इससे अली खुशी साहब ये सवाल हम इससे आपसे करेंगे क्योंकि शर्जील मेमन साहब बड़ा क्लियरली कह रहे हैं कि हमने कोई सिक्योरिटी आपसे वापस नहीं ली। जी वो तो ये भी कह रहे हैं कि जी बड़ी शफाफ इंक्वायरी होगी। खुद इनके बयानात चल रहे हैं जी उस इंक्वायरी से हम मुतमईन नहीं है, तो इनकी कौन सी बात पर भरोसा करें इंसान। ठीक है, सादिया जावेद साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत हैं बहुत सादिया जावेद साहिबा। सादिया साहिबा को भी हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। सादिया साहिबा, इस वक्त अली खुर्शीदी साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं और बात कर रहे हैं। पहले तो मैं इसी पर आपसे कमेंट ले लेता हूँ। वो तो कह रहे हैं कि हमसे सिक्योरिटी वापस ली गई थी, उसके बाद सूबाई वजीर ने हमसे राब्ता भी किया और अब वापस की गई है हमारी सिक्योरिटी। तो ऐसा ही हुआ है सादिया साहिबा? थैंक यू वेरी मच। मैं बात सुन रही थी, अपोजिशन लीडर भाई हैं मेरे, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर्स पास नहीं किए थे सिक्योरिटी वापस लेने के। अब अगर ये कहते हैं कि जी सिक्योरिटी वापस ली गई है, तो ये असेंबली में भी इन्होंने ये बात की है, तो मेरी नॉलेज में नहीं है। जो मुझे पता है कि गवर्नमेंट ने कोई सिक्योरिटी वापस नहीं की। सही, ठीक है। अच्छा सादिया साहब ये फरमाएगा कि शर्जील नाम मेमन भी तरदीद करें। अली खुर्शीदी साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। मैं चाह रही हूँ कि अगर आप कोई सवाल उनसे करना चाहें या अगर अली खुर्शीदी साहब मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे उस सवाल का जवाब दे दें कि वो जैसे आपने कहा ना कि कॉल थी, तो वो अगर सूबाई वजीर का नाम हमें पता चल जाए तो पीपल्स पार्टी के लिए भी बड़ी आसानी हो जाएगी और इन फ्यूचर इस तरह की रैंडम कॉल से बचना आप लोगों के लिए भी जरूरी है और पीपल्स पार्टी के लिए भी जरूरी है। जो उस रात वाकया हुआ था वो तो मीडिया ने खुद ही रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था ना कि मुख्तलिफ कायदीन की जो है वो सिक्योरिटी ले ली गई है। तो वो ली गई थी, इसीलिए तो मीडिया ने रिपोर्ट किया ना, आपके समा ने भी रिपोर्ट किया, दीगर चैनल्स ने भी रिपोर्ट किया। सादिया साहिबा डिनाई कर रही हैं, कह रही कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। और साहब वेल ये हमारी बहन वो जो कहे हमें इट डजंट रियली मैटर। जो हकीकत है वो मैंने मैटर करता है, वो बहुत बड़ा इशू है ये। और देखिए सियासी तनाव अली साहब फिर इस तरीके से ही बढ़ता है। ये मामला ऐसे हल होने चाहिए। एक तरफ हमारे साथ पीपल्स पार्टी की हम देख रहे हैं कि वो हमें उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं और वो कह रही हैं कि वो डिनाई कर रही हैं कि कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। तो फिर और आप ये कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इस मामले को हल कर लेना चाहिए इस वक्त यहीं पे बैठ के। वेल लेट द पीपल डिसाइड। और फिर मीडिया ने रिपोर्ट किया, मैं तो अपनी बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो सर आप मीडिया की रिपोर्ट डिनाई कर देते, आपके लिए क्या मुश्किल था? एक ट्वीट करते, एक मैसेज देते, रिपोर्ट डिनाई नहीं किया। वो ठीक बात थी ना, वो ठीक बात थी ना बहन मेरी, वो बिल्कुल ठीक बात थी और वो ठीक बात थी। और उसके बाद फिर अगर मीडिया की हर बात ठीक होती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें मीडिया पे रिपोर्ट होती हैं। अब जैसे आजकल एक रिपोर्ट चल रही है कि इमरान खान को पिम्स अस्पताल लाया गया, गवर्नमेंट डिनाई कर रही है, तो अब हम किसको मानेंगे? गवर्नमेंट को मानेंगे ना। तो यहाँ पर हम आपकी बात माने कि सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई थी? जी हाँ, इसीलिए मैं कह रही हूँ कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। ठीक है, और अली खुर्शीदी साहब की बात हम नहीं मानते, आप ऐसा कह रही हैं। ये बात कर दी।
क्योंकि अली खुर्शीद साहब का ताल्लुक किसी मीडिया से नहीं है, वो भी ज़ाहिर है एक सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं, तो हम उनकी बात नहीं माने नहीं, आप उनकी बात अगर माननी है तो आप माने, लेकिन जो मैं आपसे कह रही हूँ कि सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई गवर्नमेंट की तरफ से कोई। अच्छा, मैं गुजारिश करूँ आप सही। अच्छा जी जी जी, प्लीज प्लीज। मैं सिर्फ फकत इतनी सी गुजारिश कर रहा हूँ कि यकीन जाने कि ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि सिक्योरिटी ली या नहीं ली। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैंने तो उस दिन फ्लोर पे भी कहा था कि भाई हम आज फिर दोबारा इस पे जो है टेकअप करेंगे इस इशू को, आपको दोबारा सिक्योरिटी लेनी है ले लें। यकीन जाने मैं जाती तौर पर बताऊँ तो भाई मेरी सिक्योरिटी लेनी है ले ले गवर्नमेंट, मुझे क्या मसला है, कोई मसला नहीं, अवामी लोग हैं। देखें, पहले दिन अली खुर्शीदी साहब जो आपने एक क्लिप चलाया था, मैंने समा का वो क्लिप देखा था जिसमें स्पीकर साहब की भी वीडियो चली थी, अली खुर्शीदी की भी चली थी, होम मिनिस्टर की भी चली थी। वो था जब हफ्ते और इतवार की दरमियानी रात गुल प्लाजा का सानिया हुआ था, वो पिछले मंडे का था जी। ठीक है, बिल्कुल आपने वो क्लिप चलाया था, मैंने वो क्लिप देखा, हो सकता है मेरे ऑपोजिशन लीडर ने वो क्लिप ना देखा। मंडे को भी खामोश रहे, ट्यूसडे को भी खामोश रहे, फ्राइडे को पॉलिसी स्टेटमेंट देने आए चीफ मिनिस्टर सिंध असेंबली, उन्होंने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ, ऑपोजिशन ने बड़े तहम्मुल से चीफ मिनिस्टर साहब को सुना। उस दिन भी कोई हंगामा नहीं हुआ। अचानक मंडे को हंगामा हुआ, अचानक ट्यूसडे को हंगामा हुआ। भाई हंगामा करना था तो पहले दिन से करना था। लेकिन दूसरी जानिब एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार वो ये कह रहे हैं कि अब जो सानिया हुआ है उसके बाद जिस तरह का रद्द अमल आप लोगों का सामने आया उस पर वज़ीर आला सिंध को, वज़ीर इत्तलात को और मेयर कराची को इस्तीफा दे देना चाहिए। सादिया साहिबा, देखिए, अब फारूक सत्तार साहब को मैं जो हूं ना, मैं उनको क्या कहूँ, ठीक है, उनकी ख्वाहिश होगी, उनकी फरमाइश है, जरूरी तो नहीं है कि ऑपोजिशन की हर ख्वाहिश और हर फरमाइश पूरी कर दी जाए। लेकिन सादी साहबा, ये सिर्फ उनकी ख्वाहिश नहीं है, कता कलामे की माजरत, ये कराची की एक बड़ी अवामी तादाद भी ये कह रही है कि इन ओहदों पे बैठे लोग अब इस्तीफा दे दे क्योंकि इनसे कराची संभल नहीं रहा। ये मैं नहीं कह रही, ये वो लोग कह रहे हैं। ये बिल्कुल देखें, एमक्यूएम की ये ख्वाहिश, मैं कह रही हूँ, कोई हर्ज नहीं ख्वाहिश करने। इससे पहले क्या कराची में कभी कोई सानिया नहीं हुआ? पीपल्स पार्टी की हुकूमत से पहले की मैं बात कर रही हूँ, कोई सानिया नहीं हुआ इस शहर में। हुआ, इससे बड़े बड़े सानियात हुए। क्या इस तरह एमक्यूएम उन हुकूमतों का हिस्सा रही है? क्या इस्तीफे दिए उस वक्त के होम मिनिस्टर? मैं गिनवा सकती हूँ कराची में जब एमक्यूएम के होम मिनिस्टर हुआ करते थे और इस शहर में सानियात हुए, क्या इस्तीफे दिए? नहीं। बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, हमारी जिम्मेदारी है गुल प्लाजा पर शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। गुल प्लाजा के लवाहिकीन के जो चले गए हैं प्यारे, जो उनका नुकसान हुआ है वो तो कोई नहीं दिला सकता, लेकिन जो वहाँ माली नुकसान हुआ है, जो लोगों का माशी नुकसान हुआ है, उसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। और हम हमेशा, कराची में बोल्टन मार्केट में आग लगी थी, जो भी वजूहात थी, आग लगी थी, पीपल्स पार्टी उस वक्त हुकूमत में थी, प्रेसिडेंट ने स्पेशल ग्रांट दी थी, हमने बोल्टन मार्केट बहाल की, कोऑपरेटिव। बिल्कुल सही। अच्छा अली खुर्शीद साहब, ये इस तरह तो सियासी तनाव बढ़ता रहेगा। फिर एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि शजील मेमन साहब ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त एमक्यूएम की जो सियासत है वो दफन हो चुकी है और अवाम भी इनको रद्द कर चुके हैं। तो फिर इस तरह की स्टेटमेंट्स आती रहेंगी तो जो मामला है, जो असल वजह है गुल प्लाजा की, जब हम बात करते हैं तो ये मसाइल हल तो नहीं होंगे। मसाइल अगर हल करने हैं तो इस तरह की हमें सियासत नहीं करनी होगी। अभी मेरी बहन सादिया ने बड़ा अच्छा बताया, एलैबोरेट किया एमक्यूएम का पॉइंट ऑफ व्यू, असेंबली के अंदर एमक्यूएम का कंडक्ट, कि जी ये पीर वाले दिन आए, इन्होंने कुछ नहीं कहा, मंगल वाले दिन आए, कुछ नहीं कहा, सीएम साहब ने आके स्टेटमेंट दिया, कुछ नहीं कहा। भाई ये इंडोर्समेंट है इस बात की कि एमक्यूएम इस इशू पे सियासत नहीं करना चाह रही थी। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी बहन का कि उन्होंने इस बात को मान लिया। अच्छा, दूसरी गुजारिश, अली खुर्शीद साहब यहाँ पर एक पॉइंट में ऐड कर दूं, फारूक सत्तार साहब खुद कह रहे थे कि एक सियासतदान सियासत तो करेगा। नहीं, मेरी गुजारिश सुन लेना, मैं तो फिर बार बार देखें बैक टू, वो कहते हैं ना बैक टू स्क्वायर वन वाली सूरत हाल है। मैं सिर्फ, अरे बहन मेरी, मुझे बात तो कर लेने दो। जी जी।
मैं फ़कत इतनी सी गुजारिश कर रहा हूँ, दे आर वेटिंग के इन्होंने जो इंक्वायरी कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट आ जाए। अच्छा, इंक्वायरी कमेटी को हेड कौन कर रहा है? वो शख्स कर रहा है जिसको अंडर इन्वेस्टिगेशन खुद होना चाहिए था। मतलब कमिश्नर कराची को तो आंसरेबल होना चाहिए, अंडर ट्रायल होना चाहिए। माशाल्लाह से हमारी सूबाई हुकूमत ने ये काम किया कि उन्हीं साहब को उठा के इंक्वायरी कमेटी का सरबराह बना दिया। उन्होंने क्या मतलब क्या करना है उस कमेटी में, वो आपने कल पॉइंटर्स निकाले, आज हुकूमत खुद डिनाई कर रही है क्योंकि हुकूमत के पास अब कोई वे आउट नहीं नजर आ रहा। दे वर एक्सपेक्टिंग, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं गलत भी हो सकता हूँ कि जी देखिए जी, हफ्ते वाले दिन सानिया हुआ, हफ्ता इतवार डिस्कशन हुई, पूरा हफ्ता मीडिया शोर करता रहा, बातें करता रहा, इश्यूज उठाता रहा, सियासतदान उठाते रहे। अब पीर वाले दिन आ गया है, अब कोई शोर शराबा नहीं होगा, मीडिया भी भूल जाएगा, कोई इस्लामाबाद का कोई इशू जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट आए उसमें पता लग सके, जिम्मेदारान का पता लग सके, इन चीजों से हम आगे बढ़ सकें।